हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एसोसिएट। आज का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो इसे अच्छे से कीजिएगा और इन्हें अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 सेकंड। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी समतुल्य धारिता कहोगे। C इक्विवेलेंट पूछ रहा है इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो 1/C इक्विवेलेंट, EQ यहाँ पे लिखते हैं, 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके लिखा जाता है। तो देखिए इनमें बोल रहा है प्रत्येक की धारिता C है, तो यहाँ पे C लीजिए, यहाँ पे C ले लीजिए और यहाँ पे भी C ले लीजिए। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम C हो जाएगा। ऊपर एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा? 3, यानी C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 3/C। अब देखिए यहाँ पे चूंकि बाटा में है, C इक्विवेलेंट 1/C क्यू है, जब ऊपर जाएगा तो C ऊपर जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर C/3। अब आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दे रहा है C/3, तो ए नंबर में दे रहा है 3C, बी नंबर में C/3, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C/3। सही आंसर C/3, क्योंकि देखिए 1/C इक्विवेलेंट होता है, बट्टा में होता है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था? 3/C। जब इसको ऊपर ले जाएंगे इक्विवेलेंट में तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा C और नीचे 3, यानी C/3। C/3 ऑप्शन बी में दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि इसी को बोलता कि यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है श्रेणी क्रम में, यहाँ पे समानांतर क्रम में रहता है तो C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी केवल 3 आंसर हो जाता है, 3C। 3 को C मिलता है, C प्लस C बराबर 3C। तो अगर से यहाँ पे समानांतर क्रम में रहता तो ये आंसर हो जाता, चूँकि यहाँ पे क्या है श्रेणी क्रम में, सो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे एक बिंदु आवेश क्यू नट को, पॉइंट चार्ज को चूंकि क्यू नट से सूचित करते हैं, एक बिंदु आवेश क्यू नट को एक दूसरे बिंदु आवेश क्यू के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कैसा, मतलब जो उसका पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ पे यदि कोई भी कार्य होता है तो कितना होता है? 0 होता है। यहाँ से कोई चार्ज, सपोज यहाँ से कोई चार्ज निकला, ये और करते 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इनिशियल पॉइंट पे जाएगा फिर घूम के वहीं पे आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे डिवाई मात्रक है। ए नंबर में दिया है आवेश का, बी नंबर विभव का, सी नंबर ऊर्जा का और डी नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब देखिए आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, विभव का वोल्ट होता है और ऊर्जा का जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, और जो डिवाई होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? डिवाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणुपाती होती है। ए नंबर प्लेट के क्षेत्रफल का, बी नंबर दिए प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता का, और सी नंबर दिए प्लेटों के बीच की दूरी का, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए संधारित्र की धारिता जो व्युत्क्रमणुपाती होती है वो प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतता पे होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणुपाती होती है किसके? प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 सुचालक गोले, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, 2 सुचालक गोला दिया है जिसपे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, अलग अलग आवेशित करने पर, इसको अलग आवेशित किया गया है और इसको अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है किसी मीडियम से या वायर से, कैसे भी इसको कंबाइन कर दिया जाता है। तो बोल रहा है ए नंबर बोल रहा है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी नंबर में बोल रहा है दोनों गोलों की आवेश संरक्षित रहेगी, सी नंबर ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेगी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सपोज देखिए ये फुल चार्ज है, इसको आवेशित किया गया तो ये फुल चार्ज है और ये फुल चार्ज है, दोनों को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो इसका आवेश है वो संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर। अब सपोज ले लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक पावर बैंक है। मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक, इसको आप 100% चार्ज कर दिए हैं, फुल्ली 100% चार्ज कर दिए हैं और इसको भी 100% चार्ज कर दिए हैं। अब जब इसको इसमें चार्ज करने के लिए इसको प्लग को लगाइएगा इसमें, तो चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से फुल चार्ज है, ये भी फुल चार्ज है। तो दोनों का जो चार्ज है वो कंजर्वेटिव रह जाएगा, यानी दोनों का जो चार्ज है वो संरक्षित रह जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोनों गोलों का आवेश संरक्षित रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले, देखिए यहाँ पे भी गोला, हट जा हट जा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले, दो धातु गोले, एगो है ए और एगो है बी, दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश, ए पे सपोर्टेड प्लस क्यू आवेश और बी पे माइनस क्यू आवेश और बी पे माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो बोल रहा है ए नंबर ए का द्रव्यमान बढ़ेगा और बी नंबर बोल रहा है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सी नंबर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ए पर प्लस चार्ज है, ए पर प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज। प्लस किस पे जाता है इसमें? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो इलेक्ट्रॉन गेनर पर क्या प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो लेता है, इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर माइनस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज होता है। इसके पास ज़्यादा है तो ये देता है, तो इस पर प्लस चार्ज है। तो ए पे प्लस चार्ज यानी ए पे प्लस चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और बी पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है बी वाला, तो बोल रहा है ए का मास बढ़ेगा। ए का मास कैसे यहाँ पे बढ़ सकता है? क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसी ए बी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस पर को कम हो गया तो इसका मास घटना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर देखिए, बी पर माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ए इलेक्ट्रॉन दिया है बी को तो बी लिया है तो इस पर माइनस चार्ज हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब पहले से ही मान लीजिए इस पर 4 था, इस पे 4 था और एगो ले लिया तो कितना हो जाएगा? इस पे 5 हो जाएगा, यानी इसका मास बढ़ जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। प्लस माइनस को अच्छे से समझिएगा, प्लस चार्ज रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, और जिस पे माइनस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन गेनर हो जाएगा, यानी प्राप्त कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी द्रव्यमान बढ़ जाएगा बी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, और पूछ रहे एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, और सी नंबर सतह के स्पर्शी और डी नंबर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो देखिए आवेशित चालक है, कोई चालक है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सतह के क्या होती है? लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है सतह के। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सतह के लंबवत होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 9 × 10⁻9 FM इनवर्स, यानी ये फैराड पर मीटर है, 1.6 × 10⁻−19 गुलाम। सी नंबर में दिया 8.85 × 10⁻- FM इनवर्स यानी फैराड मीटर इनवर्स, 8.85 × 10⁻9 फैराड पर मीटर। तो देखिए जो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर, 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर। अब यह फैराड मीटर यूनिट आया कहाँ से, इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए C बराबर क्या होता है? Q/V। C बराबर फार्मूला क्या होता है? Q/V। कैपेसिटर वाला फार्मूला है कैपेसिटेंस का, C बराबर Q/V। अब यहाँ से देखिए इसको Q रहने दीजिए, V बराबर क्या होता है? KQ/R। यहाँ पे क्या है? V क्या है? वोल्ट है, तो KQ/R। जब R ये ऊपर जाएगा तो QR हो जाएगा, यानी C बराबर QR, QR/KQ। QR/K क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर लेने दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? QR/KQ, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर कितना आ जाएगा? R/K।
के का मान कितना होता है 1/4πε0। के का मान कितना होता है 1/4πε0। जब के का मान 1/4πε0 होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको चूंकि यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 तो ε0 बट्टा में है तो ऊपर चल जाएगा गुना में, यानी 4πε0 r, 4πε0 r। सी बराबर हमारा कितना आ गया 4πε0 r। सी बराबर जब आ गया सी बराबर 4πε0 r, तो यहाँ से r और ये ε0 तो परावैद्युतांक यही ना है ε0, तो यहाँ से अगर ε0 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सी का सी रह जाएगा सी बट्टे, अब यहाँ पे 4π नीचे आ जाएगा 4πr। अब चूँकि 4π जो है वो कांस्टेंट है तो इसका यूनिट नहीं होता है, यहाँ पे क्या है आर मीटर रह जाएगा और सी यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फैराड, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फैराड हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी इरेज हो गया, कितना आया था ε0 बराबर सी बट्टे 4πr। इसका क्या होता है फैराड होता है और इसका मीटर होता है, यानी यूनिट हो जाएगा फैराड पर मीटर, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, फैराड मीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट हो जाएगा। मालूम चलेगा होगा आप लोगों को कि यूनिट कहाँ से आया, इसका सही आंसर है इसका सी। इसके यूनिट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज हो गया ए और ये बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बी एवं सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तब ए और सी क्या करेंगे, अब सपोज ए पे प्लस चार्ज है बी पे माइनस चार्ज है, क्योंकि निगेटिव चार्ज आएगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ए पे प्लस चार्ज या बी पे माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बी पे माइनस चार्ज है तो माइनस और सी पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस रहेगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे ए और सी, तो पूछ रहा है ए और सी एक दूसरे क्या करेंगे। अब देखिए चूँकि यहाँ पे सी पे प्लस है और यहाँ पे ए पे प्लस है, तो दो जब सेम चार्ज मिलता है तो क्या होता है रिपल्सन होता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। प्लस प्लस मिलता है तो क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, अट्रैक्ट नहीं करता है जबकि उसको रिपल्स करता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, चूँकि ए भी प्लस है और सी भी प्लस है तो प्लस प्लस आकृष्ट करेंगे, नहीं करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित होंगे, हाँ एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धक्का देके अपने पास से हटाएंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। गलत है इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, एक गोलीय चालक है उसको चार्ज किया जाता है, इस पे चार्ज दिया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है। अब पूछ रहे हैं इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि गोला है तो गोला जो है तो इसके अंदर का जो होगा वो खोखला होगा स्थान, गोला है सपोज डेट कोई रिंग है रिंग, तो उसे आवेश किया जाता है, उसको आवेश दिया जाता है। जब इसको आवेश दिया जाएगा तो बीच में तो रिक्त स्थान है कुछ नहीं है, तो आवेश जो है वो बाहर ही रहेगा, आवेश जो है उसके रिंग का जो सर्कल बना है उसी पे वो मूव करेगा। तो अब बोल रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ए नंबर, उसके केंद्र पे पूछ रहा है, उसके सेंटर पे यहाँ पे सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। ए नंबर में दिया है अनंत होगी, बी नंबर शून्य होगी, सी नंबर सतह के बराबर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सतह पे जो यहाँ पे चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके सेंटर में खोखला है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कुछ नहीं मिलेगा, यानी जीरो मिलेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।